कैसी होती होगी वो दुनिया। कितना हसीन हो जाता होगा वो पहाड़। बेइंतहा खूबसूरत वो सफ़ेद पहाड़ों से आती ठंडी हवा कैसी होगी। और आज से पहले मैं पहाड़ों में गिरते बर्फ को नहीं देखा था। एंड समटाइम लाइफ कैन टेक वेरी अनएक्सपेक्टेड टर्न्स। ये जर्नी इतना आसान नहीं होने वाला था। We are at about 16,500 feet right now, and it's really difficult to breathe here. Hey guys, good morning. My name is Alok and I hope you guys are doing good. और अभी हम लोग गैंगटॉक में एंड द प्लान इज़ टू एक्सप्लोर नॉर्थ सिक्किम एंड अभी हम लोग आज के लिए चेक इन किए हैं गैंगटॉक में और कल सुबह हम लोग निकलने वाले हैं नॉर्थ सिक्किम के लिए, जहाँ पे हम लोग यमतांग वैली एंड 0 पॉइंट एक्सप्लोर करने वाले हैं। In its motion lies the truth about us. और फिलहाल हम लोग रेडी हो रहे हैं गैंगटॉक एक्सप्लोर करने के लिए। तो गैंगटॉक में जो भी फेमस प्लेसेस हैं, जो भी स्ट्रीट है, तो हम लोग फोकस करेंगे आज स्ट्रीट एक्सप्लोर करने का गैंगटॉक का। 5,500 फीट पे लोकेटेड गैंगटॉक एक अलग ही दुनिया है। और जहन में सवाल लिए मैं अपने कदम सड़कों की तरफ करता हूँ। आज पता नहीं क्यों इन पतली सी सड़कों पे दौड़ती गाड़ियाँ और शोर मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थी। इन्हीं रास्तों पे बढ़ते कदम एक ऐसी जगह आ गई थी जहाँ की रात किसी दिवाली से कम नहीं। मैं बात कर रहा हूँ मॉल रोड की। एक सीधा रास्ता, मुस्कुराते चेहरे, जगमगाती रोशनी, सच में एक नई दुनिया। और कुछ तो अधूरा सा था, शायद पहाड़ों में गिरते बर्फ की तलाश अधूरी थी। और अगली सुबह अपनी नई यादों को बैग में समेटे हमारा कारवा आगे बढ़ चला था। आज हम लोग गैंगटॉक से लाचुंग के लिए 116 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले थे। I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. I'll carry you on. पहाड़ों में 116 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना इतना आसान नहीं था। You know it's not forever, but for वो भी तब जब हर एक मोड़ पे हसीन नज़ारे हो। little is ग्रीन लस्ट माउंटेन्स और आईने से भी साफ बहती नदियाँ जो हमारे एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा रही थी। days yet to come. Little Lucifer, Lucifer, little. हम लोग पहले ही लेट थे और रास्ते में हमारी गाड़ी भी खराब हो जाती है। मैं मन चला, मैं तो घूमता रहा, कहाँ को मैं, कहाँ को मैं। गुड आफ्टरनून। तो अभी फिलहाल हम लोग ऑन द वे है टू मंगन डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से हम लोग आगे का जर्नी अपना कंटिन्यू करने वाले हैं।
तो एक्चुअली हम लोग अभी यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रुके हैं, तो और इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे और हम लोग अभी लंच करने वाले। थोड़ा डिले हो गया है, हम लोग के व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम था, सो अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और वहाँ पे लंच करेंगे। एंड द रोड्स और वैली बहुत ही पीसफुल है यहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और हम लोग अभी लंच वंच करेंगे, लंच करने के बाद हम लोग सीधा लाचेन की तरफ बढ़ेंगे। सो दिस इज़ द अपडेट अभी। अब बाकी के लिए फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग अपडेट करते हैं। थैंक यू। ना रहूं सलाखों में। एक सुबह को उठ के देखा रोशनी से, मैंने पूछा कहाँ हूँ मैं। पहाड़ों में हर कदम पे है नजारे, वादियों में दिल हमारे हम खो गए। पहाड़ों में मैं मन चला, मैं तो घूमता। एंड सडनली आई रियलाइज, चाहे वो हमारी मंजिल हो या सपने, वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता। मैं तो राही हूँ भला, अब ना रहूं सलाखों में। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग राइड हम लोग पहुंच चुके हैं अपने इस स्टे के पास जहां हम लोग का आज का लंच था। तो फाइनली हम लोग अभी जा रहे हैं अपना लंच वंच करने के लिए। और यहाँ पे ऐसा कुछ व्यू दिखता है बहुत ही प्यारा सा, जो कि एकदम सामने ऐसा कुछ है। और यहाँ पे हम लोग का स्टे है। सो अभी हम लोग यहाँ पे स्टे करने वाले हैं थोड़ी देर, और यहाँ पे हम लोग का बेसिकली लंच है। और लंच वंच करने के बाद हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे लाचुंग के लिए, जो हम लोग का नाइट स्टे होने वाला है वहाँ पे। खड़ा हूँ मैं किनारों पे, आसमां में इतने सारे पहाड़ों में एक लंबे से जर्नी के बाद लंच करके थोड़ा सोना ज़रूरी था। और जब तक मेरी आँख खुली शाम के 6 बज चुके थे। कहाँ को मैं। और पहाड़ों की शाम बहुत ब्यूटीफुल होती है। और मैं कुछ तो ढूंढ रहा था, मेरे हिस्से के पहाड़, और अभी तक मेरी तलाश अधूरी थी। और देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके थे लाचुंग। गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग हैं लाचेन में, और रात में हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे अप्रॉक्स 10:30 के अप्रॉक्स, क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब था। एंड माउंटेन्स रियली फील्स लाइक अ हेवन, बट ऐसा हेवन जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया था। रात में आने के बाद बढ़िया डिनर विनर करने के बाद हम लोग अभी यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। और अभी टेम्परेचर है अराउंड -2, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी ठंड है। और हम लोग को अभी से भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, नियर रिमतांग वैली एंड 0 पॉइंट, और वहाँ पे एक लेक भी है। तो हम लोग वो तीनों चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं आज के लिए। बता दीजिए डिटेल में हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा लाचुंग। तेज बोलिएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग के साथ। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं लाचुंग से युमताम, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके। हाँ, अभी जाएंगे युमताम वैली। उसके बाद दादा लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग जाएंगे 0 पॉइंट करके। 0 पॉइंट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इधर घूम के बैक टू लाचुंग होके यहाँ पे आके खाना वाना खा के फिर गंगटोक जाएंगे। और अभी बर्फ़ कैसा होगा बर्फ अभी वैली तो वैली में थोड़ा थोड़ा है, और ऊपर 0 पॉइंट में भी थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। मज़ा आने वाला है ना? मज़ा तो अब आप लोगों के ऊपर है, जितना मज़ा आप करेंगे उतना मज़ा है ना। हाँ। ईस्टर्न हिमालयाज़ के ये गांव में एक रात बिताना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। और लाचुंग हम लोग के लिए एक बेस कैंप जैसा था, जहां से हमारी जर्नी टू द स्नो कैप्टेड माउंटेन शुरू होने वाली थी।
सभी बज गए हैं सुबह के 6:30 और हम लोग निकल गए यमतांग वैली के लिए। और आपको जैसा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर अभी 1 हुआ है। कुछ टाइम तक -1 -2 तक था। और सामने हम लोग वैली में बर्फ़ भी देख सकते हैं, पूरा बर्फ़ है सामने वाले रेंज पे। क्या प्यारा सा गाँव है यार ये। वन ऑफ माई फेवरेट विलेज आज से। In a world full of sorrow, you watch the world from a place beneath the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Out of the darkness, a sound. It all seems so harmless. A silver light. आज मेरे लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल एक्सपीरियंस होने वाला था। एक्साइटमेंट के साथ ठंड भी बढ़ती जा रही थी और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, रास्ते हसीन होते जा रहे थे। देखते ही देखते हरे पहाड़ अब सफ़ेद होने लगे थे। पहाड़ों पे गिरते रोशनी की चमक और रास्ते पे गिरे बर्फ़ मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। Cause you gotta let know while you can. Don't look back, don't forget. You gotta let know while you can. Don't look back, don't forget. You gotta let know while you can. सो फाइनली हम लोग को रास्ते में भी बर्फ़ दिखने को मिल गया है। और हम लोग अभी वैली में, नॉट प्रॉपरली इन द वैली यहाँ से बहुत नज़दीक है, यमतांग वैली। और रास्ते में बहुत ही क्रेजी सा व्यू आने लगा है। पूरा हाई पिक माउंटेन और क्रेजी ट्री और पूरा स्नो कैप्टेड माउंटेन और पूरा वाइट हो रखा है, और बहुत ही बढ़िया धूप आ रहा है। फाइनली टेम्परेचर अभी यहाँ पे 2 डिग्री हुआ है और 1-2 जो भी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी ठंड है, काफ़ी ठंड है। और फिर हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं जल्दी क्योंकि वैली पहुँचना है। वैली पहुँचने के बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा दूर तक जाना है, 0 पॉइंट तक भी जाना है। सो लेट्स गो। जैसे जैसे हम 13,000 फीट की हाइट पर आते हैं, टेम्परेचर -5 हो जाता है, धड़कनें तेज हो जाती है। पर सामने ऐसे पहाड़ हो तो कौन कमबख्त धड़कनों की सोचेगा। मैं तो बस सफ़ेद बर्फ की चादर से लिपटा पहाड़ों की गोद में दौड़ना चाहता था और अब ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। सो फाइनली हम लोग आ गए 0 पॉइंट में और यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है चारों तरफ, पूरे वैली में बर्फ़ है। बट द पॉइंट इज़ कि नीचे बर्फ़ नहीं है, बट थोड़ा बर्फ़ है ग्राउंड में, और वैली में पूरा बर्फ़ भरा हुआ है। यू कैन जस्ट पूरे वैली में बर्फ़ है, यहाँ पे बर्फ़ है। आप इंजॉय कर रहे हैं, पर विंड स्पीड बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, बहुत ज़्यादा। पूरा कोल्ड एयर ऐसे हीट कर रहा है, फेस को पूरा रेड हो गया है। और बस ये है कि धूप है तो थोड़ा राहत है। और जैसा मेरे को लगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का होगा कुछ तो ज़रूरत पड़ेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं फ़िलहाल तक, ठीक है। और आगे वाला जो हम लोग लेक जाने वाले थे, वहाँ पे हेवी स्नोफॉल की वजह से वो रास्ता क्लियर नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे जा नहीं सकते। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। हम लोग ट्राई टू शूट सम सिनेमैटिक शॉट्स, जो कि अभी दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया। पेचीदा उलझी सी एक कहानी है, गम में हो
भीगी पर फिर मुस्कुराती। कभी कोई आता कभी कोई जाता है, ना जाने कितने कर्जे ये चुकाता। कभी बोलती है ये कभी छुपाती, हजारों ख्वाहिशें ये रोज जलाती। कभी चलते चलते ये भटकाती, कभी भटके को ये राह दिखाती। मैं जो पहले था अब वो नहीं हूँ शायद, पर इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता। अब सुकून और ठहराव भी मेरी तलाश है, पर कब तक? शायद उम्र भर के लिए। अब ना मुझे -11 टेम्परेचर फील हो रहा था, ना कोई दूसरा एहसास। मैं बस अपने अगले पहाड़ की तलाश में निकल जाना चाहता था। कभी लम्हों की ये चुस्कियाँ लगाती, कभी गाने कभी सिसकियाँ सुनाती। आती समझ बड़ी देर से आती है, सीधी लिखी है पर बुद्धू बनाती। खाली लिफाफा कभी पूरी चिट्ठी, कभी पूरा घर कभी मन बारे मिट्टी। कभी खुद से मन में ये राम बसाती, कभी आईने में ये रावण दिखाती। खुदा की कोई लौ है जो चलती ही जाती है, जिंदगी यूं है कि चलती ही जाती। जिंदगी यूं है कि चलती ही जाती है, जिंदगी यूं है कि चलती ही जाती। जिंदगी यूं है। सो हाय, हम लोग अभी हैं 16,000 फीट पे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंडी है, बहुत ज़्यादा विंड चल रहा है तेज़, तो बहुत ही वो फील हो रहा है, पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लास्ट में हम लोग बहुत टाइम 1-1.5 घंटे यहाँ पे स्पेंड कर लिए। स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन सबका हालत ख़राब, सब पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के हाँ पूरा इन्जॉय कर रहा है। पर काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम लोग एक वैली में ही हैं अभी तक और द प्लान इज़ कि वैली से आगे जाने का प्लान था, बट काफ़ी ज़्यादा स्नो है तो हम लोग वहाँ पे जा नहीं रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे से वापस यमतांग वैली, जो कि हम लोग यमतांग वैली एक्सप्लोर करने वाले। आते टाइम हम लोग यमतांग वैली में नहीं रुके थे क्योंकि हम लोग को ये एक्सप्लोर करना था, क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा सिक्योरिटी इशू और बहुत हैंडल करना लोगों को ज़्यादा वो टफ हो जाता है। इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे आ गए और वापस हम लोग यमतांग वैली जा रहे हैं। इतना बोलने के बाद पूरा सांस फूल रहा है, ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ेगा और बढ़िया सन आ रहा है, बैठे हुए मज़ा आ रहा है। और होपफुली कि कोई लेक वेक खुले तो हम लोग वहाँ भी जाए तो काफ़ी मज़ा आएगा। हाँ या द हाइट इज़ 16,000 फीट, काफ़ी सही है। ओह 15,000 फीट वो है, ऐसा लग रहा है कि धूप में ही बैठे रहो क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। सो इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस एंड हम लोग वापस जा रहे हैं यमतांग वैली की तरफ। वो वैली एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि वहाँ पे ना रिवर्स वगैरह फ्लो हो रहा है बहुत तगड़ा, और कुछ स्क्रप्चर और स्टैचूज़ वगैरह लगाया हुआ है। तो हम लोग वहाँ जाएंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे एंड वापस बैक टू बेस। तो अभी जर्नी काफ़ी लंबा है, तो लेट्स गो। So finally we are heading towards down the direction and we are heading towards यमतांग वैली। भैया यमतांग वैली जा रहे हैं ना? हाँ भैया, ना we are heading towards यमतांग वैली, so we'll try to spend 1 hour there and look at the glaciers which really look so good. सो हे गाइस, वेलकम टू यमतांग वैली। बहुत ही प्यारा वैली है, बहुत ही पीसफुल वैली है, बहुत ही पीसफुल। हम लोग वैली के पास आ गए और जा रहे हैं नीचे। बहुत ही प्यारा सा रिवर फ्लो कर रहा है और बहुत ही एस्थेटिक वाइब आ रहा है, बहुत ही शांत, बहुत ही काम, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मन कर रहा है 2-3 घंटे यहाँ बैठने का। फटाफट नीचे चलता है और अच्छा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे पूरा माउंटेन रेंजेस है, ऊपर पड़ा हुआ है बर्फ और नीचे फ्लावर। पूरा वैली में भी यहाँ पे स्नो है, पूरा स्नो भर गया। अब की तो बहुत दोपहर हो रहा है, तब भी इतना स्नो है यहाँ पे।
पहाड़ों की गहराई में गुजरते रास्ते एक ऐसी जगह आ गई थी जिसे कहते हैं यमतांग वैली। वैली में आती ठंडी हवा, साथ बहती नदी और सामने सफ़ेद पहाड़, ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। तो फाइनली हम लोग को ऐसे जाना है क्योंकि बहुत दूर ट्रैवल करके हम लोग को वापस लाचेन जाना है और लाचेन में लंच वंच करके फिर वापस हम लोग गैंगटॉक जा रहे हैं। तो सफ़र बहुत लंबा है, सो अभी के लिए इतना ही। हाँ, फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं। सफ़र के आखिरी पड़ाव में सारी यादों को समेटे आगे बढ़ते रहना आसान नहीं था। ये पहाड़ मुझे अपनाया और मैं पहली बार सफ़ेद बर्फ देख पाया। फिर निकलूंगा किसी पहाड़ की तलाश में, क्योंकि सफ़र और पहाड़ ही मेरी तलाश है। फिलहाल के लिए अलविदा और शुक्रिया।